हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। जीवों में जनन या रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसका आपने कई सारे सेगमेंट आपने पढ़ लिए थे पहले, और आज आप उसका बचा हुआ पार्ट युग्मक स्थानांतरण, गैमीट ट्रांसपोर्टेशन, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बच्चों बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मक के वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा अंडप में अंड होता है। परागकण पराग कोश में उत्पन्न होते हैं अतः निषेचन संपन्न हो उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्टिग्मा में एडमिट हो जाते हैं, स्टिग्मा में इंसर्ट हो जाते हैं। द्विलिंगियों में स्वतः निषेचनीय पादप जैसे मटर में परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें पराग कोश तथा वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। परागकण जैसे ही झड़ने लगते हैं उसके तुरंत बाद ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। परागकणीय पादपों में जिनमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल होते हैं, इस विशिष्ट घटना को परागण पॉलिनेशन कहते हैं। इनमें वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं तथा पराग नली पर युग्मकों को अपने साथ लेती हुई अंडप के भीतर प्रवेश कर जाती है। अंड के पास नर युग्मकों को अपने से बाहर निकाल देती है। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर तथा मादा युग्मक विभिन्न व्यष्टियों में बनते हैं, ऐसे में जीव को युग्मकों के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। अब बच्चों निषेचन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मकों का संयुग्मन है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन या साइनगेमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है, यद्यपि निषेचन संलयन निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता रहता है। हालांकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटिफर्स में मधुमक्खियां और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियां, रेप्टाइल्स तथा पक्षी, एबीज, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक जनन या युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों और यहाँ तक कि जल प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालीनता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी मध्यम जल युग्मक संलयन के स्तर को बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बोनीफिश और मेंढकों में होता है। भारी संख्या में संतानें उत्पन्न हो जाती, परंतु सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थितियों से गुजरती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफ़ी जोखिमपूर्ण होती है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।